नमस्कार, मैं राम लखन इंसानी सूरत भूमि के दर्शक मित्रों का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं एक प्राचीन धरोहर की तरफ, जहां आपको मैं चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन आप देखेंगे, जानेंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा कि हम किस हिस्टोरिकल पैलेस की बात कर रहे हैं। तो हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, सीधा आपको दिखाई देते हैं। निस्संदेह हमारे भारत देश की जो हमारी ऐतिहासिक जितनी भी धरोहर हैं, हमारी अनमोल विरासत हैं, जो हमारे पुराने इतिहास को कुछ न कुछ बताते हैं और हमारे पुराने इतिहास को बयां करते हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सीधा दिल्ली, और हम आपको दिखाएंगे एक ऐतिहासिक धरोहर जो भारत देश की शान है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, और यह अनमोल विरासत के तौर पर भारत देश का यह शान है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सीधा दिल्ली, और वहाँ से आपको दिखाते हैं ऐतिहासिक धरोहर। ये है हिस्टोरिकल पैलेस का एक स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वास्तुशास्त्र का वास्तु बेजोड़ अनुमान दिया था। संदेह 16वीं शताब्दी से पहले के जो स्ट्रक्चर थे, उसमें किस प्रकार के पत्थरों का उपयोग होता था और किस प्रकार के पत्थरों का उपयोग करके भवन का निर्माण होता था, ये आप देख सकते हैं। जो कितने सालों से यूं ही खड़ा है और व्यवस्थित बेजोड़ तरीके से खड़ा है और बुलंदियों को छू रहा है। पूरे के पूरे पत्थर, और उस समय किस प्रकार की कारीगरी और किस प्रकार के मसाले का उपयोग होता था भवन निर्माण में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीमेंट का नामो निशान नहीं है। लेकिन यह स्ट्रक्चर लगभग 600 से 700 वर्ष से यूं ही दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं से अगर भारतीय पुरानी स्ट्रक्चर की बात करते हैं वास्तु की, तो अत्यंत निराली थी और अत्यंत मजबूत। प्राचीन पत्थरों को कैसे तराशा गया है और तराश करके कैसे एक क्रम अनुसार लगाया गया है, जो एक अत्यंत वास्तुशास्त्र और वास्तुशिल्प का और एक सिविल इंजीनियरिंग का एक विजुअल नमूना है, दिखाई पड़ रहा है स्ट्रक्चर में। अब देख सकते हैं कहीं भी सीमेंट का नामो निशान नहीं है। अत्यंत सुंदर नक्काशी का जो विजुअल नमूना दिखाई पड़ता है पुराने हिस्टोरिकल पैलेस में, जो भारत देश के अंदर में पत्थरों के अंदर में किस प्रकार से तराशा गया है और पत्थरों को किस प्रकार से कटिंग कर करके इतनी ऊंची इमारत का निर्माण किया गया है। देख सकते हैं इतनी सुंदर और आकर्षक आकृति आज के इस समय में सिविल के इंजीनियरों में और वास्तु के शास्त्र में, वास्तु के विभाग में ऐसा संभव अब नहीं है। इस इंजीनियरिंग का जो प्राचीन काल में जो लोगों ने इस प्रकार की नक्काशियाँ बनाई है, अत्यंत बारीकियों से इन लोगों ने जो डिजाइनिंग की है, यह अत्यंत बेजोड़ वास्तुशिल्प का एक अत्यंत बेजोड़ नमूना है। जिन हिस्ट्रिकल जितने भी मकबरे वगैरह दिखाई पड़ते हैं, वो अत्यंत प्राचीन हो चुके हैं। और निस्संदेह आप इधर जिधर भी घूमेंगे, नक्काशियाँ ही नक्काशियाँ दिखाई पड़ेंगी। और नक्काशियाँ इस हद तक है कि इस गुंबज में ऊपर से नीचे तक चारों तरफ नक्काशियाँ दिखाई पड़ रही हैं। ऊपर भी देख लीजिए नक्काशी। इस 60 से 70 फीट की ऊंचाई तक ये गुंबज है, जिसमें नक्काशियाँ ही नक्काशियाँ दिख रही हैं और चारों तरफ नक्काशियों का ही भरमार इसमें है। निस्संदेह ये वास्तुशास्त्र का एक अत्यंत बेजोड़ नमूना है, जिसको आज के समय में बना पाना तो बहुत मुश्किल कही जा सकती है। इस गुंबज में निस्संदेह कुछ उर्दू के शब्द भी लिखा हुआ शब्द दिखाई पड़ रहा है, जो प्रतीक होता है कि यह गुंबज में तत्कालीन सम्राटों ने या उन बादशाहों ने कुछ इसमें अंकित करवाया है, जो उर्दू भाषा में दिखता प्रतीक हो रहा है। अभी 1500 के आसपास के बने हुए ये स्ट्रक्चर आज भी बेजोड़ तरीके से उसी प्रकार से खड़े हुए हैं, जैसे आज उनमें पूरा जोर शोर दमखम हो। देख सकते हैं इतनी लंबी गुंबज, इतनी लंबी जो कुतुब मीनार 600 से 700 वर्ष तक यूं ही
गर्मी, सर्दी, बरसात को सहन करने के बावजूद भी उसी प्रकार से अडिग खड़ी हुई है। और पीछे देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर अब टूटते फूटते नज़र आ रहे हैं, गिरते नज़र आ रहे हैं, खंडहर होते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये टूटते नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक वास्तुशिल्प का अत्यंत बेजोड़ नमूना ये कुतुब मीनार है कि जिस समय उस शासकों ने कितनी मेहनत करके पत्थरों को जोड़ जोड़ करके बनाया गया। यह इमारत इतनी लंबाई तक कैसे ले जाया गया है। अब सवाल ये है कि आज सीमेंट के इतने मजबूत घर जो बनते हैं वो भी कुछ दिनों के मेहमान होते हैं, उनके बाद में उसकी स्ट्रक्चर गिरने लगती है। तो यह इतनी पुरानी इमारत इतने वर्षों तक कैसे टिकी हुई है, यह एक वास्तुशिल्प कला का बेजोड़ नमूना है जो आज इस नमूना को शायद हम अपने जीवन शैली में नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन ये पहले यूज होता था, जिसको आज इस कला को अलग तरीके से किया जा रहा है। लेकिन पहले का जो था स्ट्रक्चर, जो आज भी एक बेजोड़ नमूना देता हुआ यह प्रतीक होता है। का देखे लायक बा हम ना हमरे समझ में नहीं आवे का बनावत का जवन बेजोड़ शक्तिशाली निर्माण का यह एक जीता जागता सबूत कुतुब मीनार, जो अत्यंत विशालकाय टावर के नुमा बनाया गया है, जो सदियों से एक ही जगह पर शीत, गर्मी और बरसात को सहन करने के बावजूद एकदम अडिग खड़ा है। तो यह एक वास्तुशास्त्र का अत्यंत जीता जागता सबूत है। देखिए, पुराने खंडहर जैसे यहाँ पर दिखाई पड़ने वाले यह स्ट्रक्चर निस्संदेह टूट फूट के हालात में ज़रूर हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें रत्ती मात्र सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। तो उस समय किस प्रकार के मसाले का उपयोग होता था, क्या होता था उपयोग, यह भी एक सवाल है। लेकिन फ़िलहाल 600 से 700 वर्ष तक यह स्ट्रक्चर उसी तरह से खड़ा हुआ है। जब आप देख रहे हैं दृश्य में कि अब शायद थोड़ा थोड़ा टूटने और खंडहर होने के कगार पे है, लेकिन जो टावर, जो कुतुब मीनार की हम बात करते हैं, वो अभी भी उसी प्रकार से अडिग खड़ा है। इस खंडहर नुमा स्ट्रक्चर में हम इस समय खड़े हैं कुतुब मीनार के किले के अंदर में, कुतुब मीनार में, जहाँ पर आपको दिखा देना चाहते हैं कि देख सकते हैं कि कितना प्राचीन स्ट्रक्चर है, कितने इसमें दरवाजे हैं और किस प्रकार की कलाकृति और वास्तुशास्त्र का उपयोग होता था उस समय। यह पूरा स्ट्रक्चर बता रहा है कितने सौ वर्षों से यूं ही खड़ा है और अब ये धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रहा है। लेकिन देख सकते हैं आप पीछे कि न सीमेंट का उपयोग किया गया है, न ईंट का उपयोग, सिर्फ पत्थर और उसके बीच में जो मसाले का उपयोग किया गया, वो किस प्रकार के मसाला का उपयोग किया गया है, यह तो शायद उस समय के इंजीनियर ही जानते होंगे। लेकिन फ़िलहाल आज का सिस्टम बदल चुका है। इस समय मौजूद हूँ एक छोटे से अंधकार में कोठरी या कमरे की तरफ में। देख सकते हैं कि यह स्ट्रक्चर पुराना होते जा रहा है। अब ये कोठरी किस प्रकार से बनाई गई है, किस उपयोग के लिए बनाई गई थी उस समय, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि इस समय हमारे पीछे जो कोठरी दिखा रहा है अंधकार में होता जा रहा है। और देखिए कि यह किस प्रकार का प्रतीक होता है, यह कोठरी क्यों बनाई गई होगी, किस समय क्या उपयोग होता रहा होगा, ये तो कह पाना मुश्किल है। अंधेरा नुमा 1-2 नहीं, कुल मिला जुला कर 6 से 7 कोठरियाँ हैं, अंधकारमय में रहती हैं, अंधेरा है। आखिर किस उपयोग के लिए बनाया गया रहा होगा, ये तो फिलहाल वो लोग ही जानते होंगे। लेकिन पूरे पुराने स्ट्रक्चर को इन स्ट्रक्चरों से जोड़ता हुआ जो मेन कुतुब मीनार के पास के स्ट्रक्चर को दिखाता हूँ आपको। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर हैं जो कुतुब मीनार के साथ फ़ोटोग्राफी करने में मशगूल दिखाई पड़ते हैं। और देश विदेश से कई जगहों से यहाँ पर लोग आते हैं और इस प्राचीन हिस्टोरिकल पैलेस के पास फ़ोटोग्राफी के लिए यहाँ मशगूल लोग दिखाई पड़ते हैं। अब आ जाते हैं हम उस बात की तरफ में जहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि पिलर की बात हम करते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पीछे कितने पिलर्स दिखाई पड़ रहे हैं। न जाने कितने पिलर्स इस स्ट्रक्चर में हैं जो अभी खंडहर में तब्दील होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये पिलर निस्संदेह वो भी एक वास्तु
शिल्प जो प्राचीन काल की जो थी उसका एक बेजोड़ नमूना देते हुए ये उदाहरण दे रहे हैं। देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर पिलर छोटे बड़े दिखाई पड़ रहे हैं। इन पिलर्स के बीच में आपको हम बता देना चाहते हैं कि हम निकल रहे हैं और देख रहे हैं कि पिलर चारों तरफ से किस किस प्रकार के पिलर्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, ढेर सारे पिलर। और जो बात करते हैं यहाँ पर लोगों की जो एक ख़ास शौकिया तरीके से फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग, न जाने लाखों लोग प्रतिदिन यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते ही नज़र आते हैं। इस यादों को सजोने की कोशिश करते हैं। जो आप पीछे हमारे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं और कुतुब मीनार की इस स्ट्रक्चर में आकर के लोग हर तरीके से एंजॉय भी करते हैं और यहाँ आकर के यहाँ का आनंद भी, लुत्फ़ भी उठाते हैं और फोटोग्राफी भी करते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर में आप जिधर भी देख रहे होंगे पूरे गुंबद, कहीं स्ट्रक्चर पुराने तो कहीं आपको पिलर्स नुमा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं। वास्तव में भारतीय वास्तु संस्कृति की हम बात करते हैं, वास्तु शास्त्र की बात करते हैं तो प्राचीन काल में जो भवन निर्माण का अंदाज ही कुछ अलग था, जो आज के अंदाज से कहीं हट के है। और इसको बेजोड़ नमूने को, आज के स्ट्रक्चर को, आज के वास्तुशिल्प के कलाकारों को पा पाना मुश्किल है, क्योंकि यह एक अत्यंत प्राचीन इतिहास को बयां करता है। और इस इतिहास के साथ साथ में ये जुड़े हुए जो इतिहास आपको बयां कर रहे हैं वह एक अजीब सी बात है कि इतने 100 वर्षों के बाद में भी यह स्ट्रक्चर उसी प्रकार से खड़ा है। भले थोड़ा खंडर में तब्दील हो रहा है लेकिन यह आज भी उसी प्रकार से बेजोड़ नमूने का दिख रहा है। यह किसी बादशाह या किसी की मकबरा है जो पीछे दृश्यमान है। तो चलिए हम आपको देखेंगे, बताएंगे, अंदर भी चलते हैं। ऐसे कई मकबरे यहाँ पर मौजूद होंगे और कई प्रकार के पुराने खंडहर भी होंगे। और इसी प्रकार हिस्टोरिकल पैलेस की हम बात करते हैं तो कुतुब मीनार के इस कंपाउंड में मौजूद हैं अत्यंत प्राचीन, जो आपको बता देना चाहते हैं नक्काशी की जाती थी, पत्थरों के अंदर कार्विंग की जाती थी। देख सकते हैं ये भी एक बेजोड़ नमूना यहाँ पर उत्तर काम का, कार्विंग का प्रतीक हो रहा, आप देख सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। कुतुब मीनार में आप कहीं भी खड़े हो जाइए और वहाँ के दृश्य का अवलोकन करने लगें और स्ट्रक्चर की अवलोकन करने लगेंगे तो हर जगह से कुछ अलग ही चीज़ आपको प्रतीक होगी, जो आपको देखने में एक अलग सा लगेगा। और हर एक स्ट्रक्चर कुछ कह रहा है और हर स्ट्रक्चर के पीछे का जो छुपा, जो सजीव, जो चित्रण है, जो आकर्षण है वो है यहाँ के, और वो हवा में भी है। और आप देख सकते हैं कि सुंदर चित्रों का अवलोकन यहाँ स्ट्रक्चर में बयां किया जा सकता है। आप देख सकते हैं जिधर से देखो, जहाँ से भी देखो, स्ट्रक्चर में कहीं न कहीं से अलगाव आपको दिखेगा और हर जगह से एक अनोखा अलग एंगल दिखाई पड़ता है जो आपको यहाँ पर देखने पर महसूस होता होगा। यह मकबरा इल्तुतमिश की है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस मकबरे का खास करके अवलोकन करते हैं लोग। और इल्तुतमिश के इस मकबरे का आप यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर भी एक खंडहर नुमा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, जो एक स्तूप नुमा दिखाई पड़ रहा है। यह भी कोई न कोई किसी उस समय का कुछ रहा होगा, लेकिन जो अब खंडहर में तब्दील होने जा रहा है। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर अभी भी यहाँ पर देखने को मौजूद है, जो है आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये है हमारे पीछे उस समय का शायद सामूहिक कब्रिस्तान रहा होगा, जहाँ पर देख सकते हैं कि ढेर सारे मकबराए हैं। तो कुछ कहीं न कहीं से यहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर थी और सभी सुविधाओं के साथ साथ में यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर के अंदर में काफ़ी चीज़ों का अवलोकन करने को यहाँ पर मिल रहा है। तमाम दूर दूर जगहों से, कहाँ कहाँ से, न जाने किन किन जगहों से, किन किन प्रांतों से या देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर आए हुए हैं लोग।
और सभी यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बने इस कुतुब मीनार को देख रहे हैं, फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। और यहाँ की अवलोकन करने के बाद में यहाँ के वातावरण में एक हरियाली और एक ग्रीनरी भी है और यहाँ पर अत्यंत मनमोहक दृश्य भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में कहा जा सकता है कि दिल्ली के अंदर में जो कुतुब मीनार का अस्तित्व एक सदियों तक था और सदियों तक भी रहेगा। न जाने हम इस स्ट्रक्चर को क्या कह सकते हैं और क्या नाम दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि इतनी ऊंचाइयों तक के सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं। और उसमें जो मसाले का उपयोग किया गया है उस समय का न जाने वो मसाला क्या रहा होगा। जो आज सीमेंट की बात करते हैं तो 50 से 60 साल के अंदर में सीमेंट के अंदर में क्रैक पड़ने लगता है, लेकिन ये तो न जाने कितने 100 वर्षों से, सदियों से इसी प्रकार से पत्थरों के बीच में बना हुआ यह स्ट्रक्चर कितने शीत, कितने गर्मी, कितने बरसात और कितनी हवाओं का जो तांडव झेलने के बाद में भी उसी प्रकार से खड़ा हुआ है जैसे आपको देख रहे हैं, दृश्यमान है। कुतुब मीनार की तरह एक और भी अलाई मीनार बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कहा जाता है कि जो सृष्टि में कुदरत को मंजूर होता है वही होता है। ठीक वैसा ही हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके लिए इस मीनार को जैसे के तैसे उसी प्रकार से छोड़ दिया गया जैसे कि आप इस समय देख सकते हैं और आपके सामने प्रस्तुत है। निसंदेह इसका उद्देश्य ये था कि ये जो कुतुब मीनार बनाई गई है पहली, उससे भी बड़ी बनाने की योजना प्लानिंग थी, लेकिन वो योजना प्लानिंग शायद कुदरत को मंजूर नहीं था, वो फेल हो चुकी, अतः यह कार्य रुक गया। इस मीनार को अलाई मीनार के नाम से भी जाना जाता है। अब हम चलेंगे उस जगह पे जहाँ से हम कुतुब मीनार का अत्यंत नज़दीकी से अवलोकन करेंगे कि किस प्रकार की स्ट्रक्चर वहाँ पर नज़दीकी से होती है और क्या वहाँ से दृश्य प्रस्तुत होता है, क्या नज़ारे वहाँ के होते हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सीधा कुतुब मीनार के अत्यंत नज़दीक। क्योंकि यहाँ पर फॉरेनरों का भी जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से फॉरेनर भी यहाँ के स्ट्रक्चर को देखने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं पीछे कितना हद तक स्ट्रक्चर। कुतुब मीनार के अत्यंत करीब से लिया हुआ दृश्य इस प्रकार से कुछ प्रतीक होता हुआ दिखाई पड़ता है। कुतुब मीनार आप देख सकते हैं। कुतुब मीनार के पास, कुतुब मीनार के मेन मीनार के नीचे के दरवाजे को आप देख सकते हैं और यहाँ से शुरू होता हुआ यह मीनार लगभग काफी ऊंचाई तक ढेर सारे पत्थरों को क्रमानुसार ऊंचाई तक ले जाया गया है। यह एक अत्यंत बेजोड़ वास्तुशिल्प का उदाहरण है। मोबाइल के इस युग में फोटोग्राफी तो एक मामूली मैटर हो चुका है, मामूली विषय है। जो आज तो किसी के हाथ में भी मोबाइल होता है और फोटोग्राफी के अंदाज और फोटोग्राफी के शौक बहुत तेज़ रफ्तार में बढ़ते नज़र आ रहे हैं। जिधर देखो कुतुब मीनार में, जहाँ भी देखो, जिसको देखो, वो सिर्फ इस समय एक ही काम करता नज़र आ रहा है, वो है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि इन हिस्टोरिकल पैलेसों पे इतनी ढेर सारी संख्या में लोग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम आज यहाँ कुतुब मीनार की सैर की सेवा समाप्त करते हैं और पुनः हम किसी नए लोकेशन पर जाएंगे और जहाँ से हम आपको कुछ खबरें भी देंगे और कुछ ऐतिहासिक पलों को आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है हमारे इस कार्यक्रम को आप लोग पसंद करेंगे और उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आएगा। तो हम यहाँ पर विदा लेते हैं। कुतुब मीनार, दिल्ली।